आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने हमारे यूनिवर्स को सोचने के तरीके को बदल दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने कहा था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, फॉर नॉलेज इज लिमिटेड वेयर एज इमेजिनेशन एम्ब्रेस द एंटायर वर्ल्ड। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था। आइंस्टीन, जिनको अक्सर एक जीनियस के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनके जीवन में भी कई सारे स्ट्रगल्स, डिफ़िकल्टीज और फेल्यूर्स रही हैं। 4 साल के उम्र तक आइंस्टीन ठीक से बोल नहीं पाते थे, जिसे लेकर उनके माता पिता चिंतित थे कि कहीं आइंस्टीन मानसिक रूप से कमज़ोर तो नहीं। वो हमेशा से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। स्कूल्स में बाकी सारे सब्जेक्ट्स, खासकर जिन सब्जेक्ट्स को रटना पड़ता था, वो उनको पसंद नहीं था। स्कूल में कुछ टीचर्स उनको स्लो लर्नर मानते थे, तो कुछ टीचर्स उनके क्वेश्चन पूछने के स्वभाव को नापसंद करते थे। एक टीचर ने उनको कहा भी था, यू विल नेवर अमाउंट टू एनीथिंग, तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। 1985 जब उन्होंने कॉलेज के लिए अपना पहला एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें भी आइंस्टीन फेल हो गए थे। कॉलेज से डिग्री लेने के बाद आइंस्टीन काफ़ी टाइम तक एक जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। उनके इंडिपेंडेंट थिंकिंग की वजह से वो बहुत बार एकेडमिक पोजीशन से रिजेक्ट भी हुए हैं। आइंस्टीन का लाइफ सिर्फ सक्सेस और जेनियस की कहानी नहीं है, ना ही वो जन्म से इंटेलिजेंट थे। उन्होंने भी कई बार सेटबैक्स, क्रिटिसिज्म और पर्सनल हार्डशिप का सामना किया है, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन ने उनको महान साइंटिस्ट बना दिया। इवेंचुअली उनको स्विस पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की जॉब मिली, जहाँ पे वो अपने खाली टाइम में साइंटिफिक आइडियाज़ के ऊपर काम करते थे। 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किया, जिसको मिरेकल ईयर पेपर्स भी कहा जाता है, जिससे आइंस्टीन की पूरी ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने एक ही साल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस दैट इज़ E = mc² पब्लिश किया, और हर एक पेपर ने विज्ञान में क्रांति ला दी। पर जैसे कि हम सब जानते हैं, जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, उनको एक ना एक दिन जाना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमने इन महान पुरुष को 18 अप्रैल 1955 में खो दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन का डेथ प्रिंसटन हॉस्पिटल, न्यू जर्सी में हुआ था। उनका डेथ का रीज़न अब्डोमिनल आयोटिक एन्यूरिज्म था, जो कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी का मेन ब्लड वेसल आयोटा, जो एब्डोमेन, पेल्विस और लेग्स को ब्लड सप्लाई करता है, वो अबनॉर्मली फूल जाती है और इसके वॉल्स भी कमज़ोर हो जाती है। आइंस्टीन के केस में ये आयोटा फट गई थी और उनको इंटरनल ब्लीडिंग भी हुआ। आइंस्टीन ने सर्जरी के लिए मना कर दिया, ये कहते हुए कि आई वॉन्ट टू गो व्हेन आई वॉन्ट, इट्स टेस्टलेस टू प्रोलॉन्ग लाइफ आर्टिफिशियली, आई हैव डन माई शेयर, इट्स टाइम टू गो। बट उनके डेथ के बाद कुछ ऐसा हुआ जो शायद आइंस्टीन ने कभी नहीं सोचा होगा। उनके डेथ के बाद दुनिया भर के साइंटिस्ट्स ये जानने के लिए उत्सुक थे कि व्हाट मेक्स अ जीनियस। डॉक्टर थॉमस स्टोल्च हर्बे, एक पैथोलॉजिस्ट जो आइंस्टाइन के ऑटोप्सी कर रहे थे, उन्होंने आइंस्टाइन के फैमिली के परमिशन के बिना उनका ब्रेन निकाल लिया। हर्बे ने आइंस्टाइन के ब्रेन का फोटोग्राफ्स लिया और उनके ब्रेन को 250 से भी ज़्यादा सेक्शंस में काट लिया, और कुछ ब्रेन पार्ट्स को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइसेस भी किया। हर्बे ने 1970s और 1980s में आइंस्टीन के ब्रेन के कुछ पीसेस को रिसर्च के लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी भेजा। ये घटना आज भी विज्ञान और नैतिकता के क्षेत्र में एक चर्चित विषय बनी हुई है, जिसे लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ है। आइंस्टीन के ब्रेन का पहला एनाटॉमिकल स्टडी 1999 में पब्लिश हुआ। रिसर्च से पाया गया कि आइंस्टीन का ब्रेन 1230 ग्राम का था, जो कि एक नॉर्मल एडल्ट मेल ब्रेन के कंपैरिजन में स्लाइटली छोटा था।
स्टडीज़ में और भी यूनिक फीचर्स पाया गया था, जैसे कि एनलार्ज्ड इंफीरियर पैरिएटल लोब्यूल। इंफीरियर पैरिएटल लोब्यूल जो मैथमेटिकल एबिलिटी, स्पैटियल रीजनिंग और 3D विजुअलाइजेशन से जुड़ा होता है, वो एक एवरेज ब्रेन के कंपेयर में आइंस्टीन के ब्रेन में 15% वाइडर था। एब्सेंस ऑफ द पैरिएटल ओपेरिकुलम। पैरिएटल ओपेरिकुलम जो लैंग्वेज और सेंसरी इंटीग्रेशन से जुड़ा होता है, वो भी आइंस्टाइन के ब्रेन के एक हेमिस्फीयर में बिल्कुल था ही नहीं, जिसकी वजह से आसपास के ब्रेन एरियाज में कॉम्पेंसेटरी डेवलपमेंट हुआ होगा, जो कि शायद आइंस्टाइन के प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को वेल डेवलप्ड कर पाया। शॉर्टेंड लैटरल सिल्वियन फीचर। सिल्वियन फीचर जो कि फ्रंटल और पैरिएटल लोब्स को टेम्पोरल लोब से सेपरेट करता है, वो भी आइंस्टीन के ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर में छोटा था, जिसकी वजह से ब्रेन के डिफरेंट ब्रेन एरियाज में बेटर कम्युनिकेशन हो पाता था। हाईली कॉम्प्लेक्स प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, प्लानिंग और फोकस्ड अटेंशन से जुड़ा होता है, वो भी आइंस्टीन के ब्रेन में वेल डेवलप्ड था। अनयूजुअल स्ट्रक्चर इन मोटर कॉर्टेक्स। आइंस्टीन के ब्रेन का राइट मोटर कॉर्टेक्स जो कि लेफ्ट हैंड के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, उसमें कुछ प्रोनाउंस्ड नोब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था, जिसकी वजह से ये बिलीव करा जाता है कि आइंस्टीन अपने दोनों हाथों से लिख पाते थे। थिकर कॉर्पस कालोजम। कॉर्पस कालोजम जो लेफ्ट और राइट ब्रेन के हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, वो आइंस्टीन के ब्रेन में एक एवरेज ब्रेन के कंपेयर में ज़्यादा थिक था, जिसकी वजह से इंटर हेमिस्फीयरिक कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाता था। आइंस्टीन का ब्रेन आज भी साइंटिफिक स्टडीज़ में एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में ब्रेन की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। बट इनमें से कोई भी एक फीचर जेनियस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक व्यक्ति का ब्रेन स्ट्रक्चर था। चोरी किए हुए टिश्यू से लेकर स्ट्रेंज डिस्कवरीज तक आइंस्टीन का ब्रेन आज भी दुनिया को चौकित कर देता है। लेकिन शायद जेनियस ब्रेन के ग्रे मैटर में नहीं होती, ये हमारे सोचने के तरीके में होती है। आइंस्टीन का एजुकेशन, हैबिट और इंडिपेंडेंट थिंकिंग उनके सक्सेसफुल लाइफ में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के ब्रेन का 46 थिन स्लाइसेस आज भी फिलाडेल्फिया के मोटर म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है। आइंस्टीन के डेथ के बाद उनके फैमिली के परमिशन के बिना उनके ब्रेन को निकाल लिया गया और ये एक ऐसी साइंटिफिक रोड ट्रिप बन गया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। क्या ये सही था? क्या ये विज्ञान था या फिर एक जुनून? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइए। Well, if this blew your mind, do subscribe, like and share for more such videos.